गुच्छा बना दिया। इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ये जो आपकी पतली पतली आपकी कैपिलरीज है, इन्होंने एक गुच्छा बना दिया। इस गुच्छे को क्या कहते हैं? इस गुच्छे को कहते हैं मेरे भाई ग्लोमेरुलस। ये जो आपका यहाँ पर गुच्छा बना दिया सिंपल तरीके से जो मैंने दिखाया, इस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। राइट, यहाँ पे जो आने वाला आर्टेरियोल है ये थोड़ा ज्यादा मोटा है और जाने वाला जो आर्टेरियोल है ये कंपैरेटिवली पतला है। तो इसको क्या बोला? ये आर्टेरियोल आ रहा है नेफ्रॉन की तरफ, आने वाला आ रहा है, ए फॉर आना, तो इसको क्या कह दिया? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल। जो आर्टेरियोल आए उसे कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, है ना? ए का मतलब आना, यहां पर ये आ रहा है, एंट्री ले रहा है तो एफरेंट आर्टेरियोल। और यहां से ये जा रहा है, जाना, तो इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट मतलब आपका यहां पर ये एग्जिट ले रहा है, ई फॉर एग्जिट, तो इसको क्या कहा जाता है? इफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। इफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। करेक्ट है जी? करेक्ट। यहां पे दिस पर्टिकुलर थिंग इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का गुच्छा है ये, तो इसको क्या कह दिया? इट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। यहां पर आर्टेरियोल से जो कैपिलरीज बनी थी उनका गुच्छा आपको देखने को मिल रहा है। So here it is a tuft of capillaries called glomerulus, called glomerulus. करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी तक का जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या हुआ? ये पार्ट तो आपका ब्लड वेसल वाला पार्ट हुआ, यानी ग्लोमेरुलस हुआ। ग्लोमेरुलस के बाद अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलता है क्या? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है ना? दो वॉल है, एक आपके अंदर बनाई, एक बाहर की साइड बनाई, डबल वॉल्ड है। एक अंदर वाली वॉल, एक बाहर वाली वॉल, डबल वॉल्ड है और कप जैसा स्ट्रक्चर है। इसको हम लोगों ने क्या कहा? कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? बोमन्स कैप्सूल। और बोमन्स कैप्सूल के बाद आपका क्या आ गया? आपका कॉन्वोल्यूटेड, यानी घुमा हुआ, घुमावदार। बोमन्स कैप्सूल के पास आपका कॉन्वोल्यूशन है, तो इसे कहा पास वाला, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पास वाला कॉन्वोल्यूटेड यानी घुमा हुआ, इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है आपका लूप ऑफ हेनले। लूप है, लूप है, तो मेरे भाई कैसी होगी? आपकी ऐसी होगी, गोल मटोल होगी, यू शेप होगी। तो ये आपका लूप ऑफ हेनले है। लूप है तो इसको लूप जैसा बना दो, जैसे हेयर पिन होती है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगा। ये है आपकी लूप ऑफ हेनले, ये आपकी लूप ऑफ हेनले। जैसे नॉर्मल हम लोग लूप बनाते हैं, पिन बनाते हैं, वैसा स्ट्रक्चर ये होगा। दिस इज लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये जो आपका बोमन्स कैप्सूल है, इससे दूर वाला आपका ट्यूब्यूल, दूर वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद स्ट्रेट आपकी यहां पर एक क्या पाई जाएगी? स्ट्रेट आपकी यहां पर ट्यूब पाई जाएगी, जिसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स ओपन, नेफ्रॉन्स ओपन हो सकते हैं।
दी सॉरी कैप्सूल का फिर ये जो बोमन कैप्सूल है इसके पास जो पाई जा रही है कॉन्वोल्यूटेड यानी घुमावदार ट्यूब, उसको कहा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिर आपका लूप ऑफ हेनले यानी लूप लाइक स्ट्रक्चर, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है। फिर आपका दूर यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, दूर है और कॉन्वोल्यूटेड है, घुमावदार है। एंड देन आपका एंड में पाई जा रही है कलेक्टिंग डक्ट, एक स्ट्रेट ट्यूब पाई जा रही है। ये आपने अब तक पार्ट्स देखे थे, इन्हीं को हम लोगों ने बनाया। सो दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल जो यहाँ पर ब्लड लेकर के आ रहा है ना, और उसके बाद इसकी कैपिलरीज यहाँ पर घुमावदार स्ट्रक्चर बना लेती है और ये आर्टेरियोल दूसरी साइड से निकल जाता है। तो एक साइड से आर्टेरियोल आया, ये घूमा और फिर ये निकल गया। तो जिस साइड से आया, आने वाले को बोला एफरेंट आर्टेरियोल, जाने वाला एक्शन लेने को वाले को बोला डिफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो गुच्छा बना है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्लोमेरुलस कह दिया। और इस ग्लोमेरुलस को घेरने वाले डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोमन कैप्सूल कह दिया, बोमन कैप्सूल कह दिया। इस बोमन कैप्सूल के बाद आपका जस्ट आ जाता है पास वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आपका लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, आपका नेफ्रॉन का। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है जो हमने यहां बनाकर देखा। तो ये रीनल आर्टरी थी यानी ऐसी आर्टरी जो कि आपके किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। इस आर्टरी की यहां पर ब्रांचिंग हो गई यानी यहां क्या बन गया आर्टेरियोल, और फिर इन आर्टेरियोल से आपके क्या हुए कैपिलरीज बनना स्टार्ट हो गए। तो इन कैपिलरीज का गुच्छा यहां पर बन गया। इस आप यहां पर देखिए, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है और ये जो आपका बोमन कैप्सूल है, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है रीनल कॉर्पस, रीनल कॉर्पस, या फिर इसको क्या कहा जाता है माल्पीजियन बॉडी ना, इसको क्या कहा जाता है माल्पीजियन बॉडी। इसको माल्पीजियन बॉडी